राहुल गांधी हेडलाइन बतौरने के लिए अनाप शनाप बातें करते हैं, वो वोट में थोड़ी कन्वर्ट होंगे। ये वोट छोड़िए ऐसे शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट लगाया कि तुम प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला, इतना डांट लगाया। राफेल को लेकर के नाप सना बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया। फिर चाइना ने इतना जमीन ऑक्युपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। अब एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। अब राहुल गांधी नहीं सुधार सकते अपने आप को, तो मैं कौन होता हूं उसको सुधारने वाला? मेरा तो बात सुनेंगे ही नहीं, उनके लोगों का बात नहीं सुनता है। और राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके सारे एमपी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं ना कि अनाप शनाप बातें करेंगे फिर इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है, तो उनका नुकसान है। हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी मजबूत हो। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। यहां तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का तो छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन के रूप में बेसिक काम भी नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, चुनाव में जनता किसका साथ देते हैं? जनता उसी को समर्थन करेंगे जो देश हित में काम करेंगे। राहुल गांधी हेडलाइन बतौरने के लिए अनाप शनाप बातें करते हैं, वो वोट में थोड़े कन्वर्ट होंगे। अगर राहुल गांधी का जगह में होता, या मैं अगर कोई कांग्रेस का मेंबर होता, तो मैं देश हित में सरकार से सवाल करते और पॉलिसी पे डिबेट डिस्कशन करते। कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। बीजेपी हमेशा तो गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे। 60 इयर्स तक कांग्रेस और ये लोग ने देश को चलाया, हम लोग तो बहुत कम समय मिले हैं। मेरा भी आधा जिंदगी तो अपोजिशन में चले गई, 14 के बाद मैं मंत्री बना, तो हम लोग ने संघर्ष किया, काम किया, तो जनता ने हमको मौका दिया देश सेवा के लिए। तो हम ये मानते हैं कि कांग्रेस को भी कभी ना कभी मौका मिलेगा, अगर वो संवैधानिक संस्थाएं को अटैक नहीं करेंगे, कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं देंगे, तो कांग्रेस का भी मौका मिल सकता है। लेकिन अब तो जिस तरीके से वो देश विरोधी काम करते हैं, देश का डेमोक्रेसी को अटैक करते हैं, तो देश के लोग कांग्रेस को कभी भी सत्ता में नहीं लाएंगे। जी आपने एक बड़ा एलिगेशन लगाया अभी अपनी बातचीत में कि उनको ऊपर से आदेश आ रहा है कि ऐसा करो, हंगामा करो, ऐसा आपका, तो सर इस पर चर्चा क्यों नहीं कराई आपने? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया 130, जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री सब शामिल है। अरे हाथ पांव जोड़ के हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी सबको कहा है, चर्चा में भाग लीजिए। कांग्रेस में कई सदस्य हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, ज्ञान भी है। नहीं, मैं नाम लूंगा तो उनका थोड़ा सा अपना पार्टी में गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में और ऑपोजिशन में भी कुछ पढ़े लिखे अच्छे लोग चुन के आए हैं, उनको बोलने नहीं देते। राहुल गांधी जी अगर बोल नहीं सकते हैं या बोलने का तरीका नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी को भी बोलने मत दो। बाकी कई लोग हैं ना जो बोल सकते हैं। एक जमाने में तो पार्लियामेंट में जो बहस होते थे, कितना मजा आता था। हम लोग तो बैक बेंच में बैठ करके सुनते थे, सीखते थे। आजकल नए चुन के आने वाले एमपी को तो बहुत मुश्किल से अच्छा डिबेट सुनने को मिलता है, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंसेस होता है।